अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसीब अहमद फ्रॉम TDAP। मैं आपको आज गाइड करूंगा किस तरीके से आपको जो है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो है आपको इश्यूज जो है आएंगे, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आपको चलाना है एडमिन पैनल। सबसे पहले आप इस एड्रेस पे चले जाएंगे escs.ead/एडमिन पैनल। आप ये अपने ब्राउज़र पे लिखेंगे और उसको एंटर कर देंगे, और जब आपका ये ओपन हो जाएगा तो आप अपनी आईडी से जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आईडी से जा रहा हूँ आपको गाइड करने के लिए। ये हम लॉगिन हो गए, और जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारे पास ये एक पैनल आ जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल पहला टेबल है व्यूड बाय एप्लीकेशन नॉट रिकमेंडेड, दूसरा है व्यू बाय एप्लीकेशन रिकमेंडेड, तीसरा टेबल इस तरीके से व्यू बाय एप्लीकेशन टीडैप ऑन फर्स्ट मिशन। इसके बाद चौथा है मिशन सेकंड रिकमेंडेशन, फिर मिशन सेकंड रिकमेंडेशन पर टीडैप का डिसीजन 5। और इस तरीके से हमारे पास टोटल 6 to 7 टेबल्स हैं जिसके पास जिसमें हमें काम करना है। सबसे पहले अगर हम देखें अपने टेबल्स को, तो जब भी कोई हमारे पास फॉर्म भरता है EESCS पे आके वेबसाइट पे, जब भी कोई हमारे पास जो भी बायर आता है और हमारे पास आकर फॉर्म को फिल करता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, तो मैं आपको एक डमी फिल करके दिखाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बायर है जो कि अप्लाई कर रहा है, और उसने अपनी कोई तस्वीर लगा दी कंपनी की, और अपना कंपनी का कोई लोगो फॉर एग्जांपल लगा दिया उसने। फॉर अंडरस्टैंडिंग हम अपना ही लोगो लगा देते हैं। उसके बाद वो अपने नाम रख देता है। फॉर एग्जांपल उसका नाम है एलिस, नाम है एलिस, नाम से बायर है। उसका पासपोर्ट नंबर हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं। डेजिग्नेशन हम उसका CEO कर देते हैं, और नेम हम उसे कोई भी कंपनी का CEO बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी कोई भी है, उसका वो CEO है। एड्रेस हम इसका बेल्जियम दे देते हैं फॉर एग्जांपल। सिटी भी हम इसको बेल्जियम कर देते हैं, और कंट्री भी हम इसका बेल्जियम कर देते हैं। इस तरीके से हम इसका कंट्री कोड है +32 करके, और हम नंबर डमी डाल देते हैं। इस तरीके से हम इसको व्हाट्सएप नंबर असाइन कर देते हैं, और इस तरह इसका फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके नेचर ऑफ बिजनेस में डाल देते हैं, इम्पोर्टर है, और इसका कोई भी टर्नओवर है। ये चूंकि डमी डेटा है, आपको समझाने के लिए मैं फिल कर रहा हूँ। इसके अंदर हम इसमें कॉस्मेटिक्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये जब हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है, हमने नोट कर लेगा इसका नाम एलिस है। एलिस नाम से जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, तो वो फॉर्म हमारे पास जब भी कोई फिल करेगा वो आपके मिशंस में आ जाएगा, मिशन के पैनल पे। लाइक यू सी एलिस। हम इसको जो है यहाँ से जो ब्लू बटन है, ये हमारा एक्शन का बटन है। हम आप इसको क्लिक करेंगे जब भी आपके पास कोई फॉर्म फिल करेगा आपके रिस्पेक्टिव बायर कंपनी कंट्री से, तो आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा टेबल के अंदर। किस टेबल के अंदर आ जाएगा? व्यू बायर एप्लीकेशन नॉट रिकमेंडेड येट। अब ये आपका काम है कि आप इसको रिकमेंड करेंगे। कैसे करेंगे? आप पहले एक्शंस में जाएंगे और उसके बाद इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो फिर आप इसको यहाँ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यस कर देंगे, और यहाँ से रिकमेंडेड ऑप्शन में यस कर देंगे। अगर चूंकि गलत होती तो आप इसको नो भी कर सकते थे। नो करके हम आप इसको रीजंस दे देते कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अब डमी डेटा है, मैं उसको समझाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें हम यस कर देंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैं इसको ए देना चाह रहा हूँ कि ये ए है, ए कैटेगरी में लाया करेगा, जिसको हम अपने तीनों एयर टिकट, होटल और कर्टेसीज, तमाम चीज़ें इसको हम ऑफर करेंगे। आपने यहाँ से जो है ए कैटेगरी करके और कहा कि कैटेगरी आप रिमार्क्स देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। कैटेगरी ए असाइन आपने लिख दिया टू एलेक्स, आपने रिमार्क्स दे दिया। उसके बाद ये यहाँ से सबमिट आप कर देंगे। तो अब जब ये यहाँ से आपने सबमिट किया, तो ये उसके बाद ये रिकमेंडेड के टेबल में चला जाएगा। एलिस, यू कैन सी दिस, एलिस इज इन रिकमेंडेड टेबल। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि आपने इसको रिकमेंडेशन दे दी है। उसके बाद ये कि उसके बाद अब TDAP अपना डिसीजन लेगा। अब जब TDAP अपना डिसीजन लेगा, तो TDAP का जो डिसीजन होता है वो हमेशा फर्स्ट रिकमेंडेशन पे आता है। अब मैं आपको इसका आंसर तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब आप इसके ऐप फॉर एग्जांपल एलन पे आप जाके चेक करेंगे, तो एलन पे अगर हम देखते हैं, तो हमने फिल किया हुआ है कि TDP ने डिसीजन दिया है कि भाई इसको हम बी देंगे। आपने इसको रिकमेंड कहा कि इसको ए दें, हमने TDP ने इसको रिकमेंड किया बी के लिए। तो इस तरीके से होता है। और अगर आप इसमें आप इसको यस करेंगे या नो करेंगे, अगर आप नो करके इसको कहते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं देना चाहता, इसको सेकंड रिकमेंडेशन दो, तो हम इसको सेकंड रिकमेंडेशन देंगे। और सेकंड रिकमेंडेशन में हम इसको कहेंगे कि भाई हम इसको सी देना चाह रहे हैं, तो हम इसको सी दे देंगे, या डी देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सी असाइन कर दिया।
और हमने कहा कि भाई हम इसको सी देंगे, टीडी आपने कहा कि हम इसको सी दे दो। तो आपने जब इसको सबमिट करना है तो ये सेकंड रिकमेंडेशन के टेबल में चला जाएगा, लाइक सी एलन, एलन इज इन सेकंड रिकमेंडेशन टेबल। इस तरीके से होता है। और फिर उसके बाद टीडीएपी अपना डिसीजन लेगा कि आया इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो जब टीडी अपना डिसीजन लेगा तो उसका डिसीजन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर मैंने आपके लिए डमी डेटा रखा है जॉन का। जब टीडीएपी ने अपना डिसीजन लिया और उसने जॉन को कहा कि भाई हम, फॉर एग्जांपल हम, आपने इसको फर्स्ट रिकमेंडेशन दी थी कि इसको ए दो, टीडीएपी ने कहा नहीं हम इसको सी देंगे, लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं, सेकंड रिकमेंडेशन के लिए डी इसके लिए सुटेबल है। जब आपने कहा कि मिशन को डी दे दो, आपने भी अगर कह दिया यस, तो इस तरीके से फिर ये यहाँ से मूव हो जाएगा, और ये मूव होके कहाँ चला जाएगा, सेकंड सेकंड रिकमेंडेशन को कंप्लीट होने के बाद ये चला जाएगा हमारे पास कंफर्म बाय मिशंस के पास। कंफर्म बाय मिशन जो हमारा वो टेबल है जिसमें आपकी रिकमेंडेशन और टीडीएपी की रिकमेंडेशन दोनों को एक्सेप्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल आप एक ए पे रिकमेंड करते हैं और टीडीएपी ने भी उसको ए पे रिकमेंड कर दिया, तो फिर ये सेकंड रिकमेंडेशन से उठकर डायरेक्ट जो कंफर्म बाय मिशंस में आ जाएगा। और जब कंफर्म बाय मिशंस में आ जाएगा तो हम इसको सी कर सकते हैं अपने एंड से कि हाँ भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ से अब आप उसकी फर्दर डिटेल्स आ सकते हैं कि कब वो आएगा पाकिस्तान, जो भी डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ कमिंग बिफोर द इवेंट, ही कमिंग फॉर 16 को आ रहा है, और उसका डिपार्चर जो है वो इवेंट के बाद है। तो फॉर एग्जांपल 4 डे स्टे है, तो 20 को जाना चाह रहा है, तो 20 को हम उसको डिपार्चर होगा इस तरीके से पाकिस्तान। यहाँ आप यहाँ पे इस तरीके से फिल करेंगे, और जो भी है डिपार्चर फॉर एग्जांपल बेल्जियम का, तो आप यहाँ पे बेल्जियम को फिल करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर, जो उसकी इमेज है पासपोर्ट की इमेज, और उसके रिमार्क्स, और इसी तरीके से होटल के जो रिमार्क्स है वो आप लगा के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हॉस्पिटैलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से होता है। इसमें जो भी इश्यूज होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं कि अगर आपने रिकमेंडेशन दी है ए, और टीडीपी ने उसको ए रिकमेंड नहीं किया और बी रिकमेंड किया है, और आपने भी फिर कहा कि बी ठीक है, बी बी पे आपने भी अपनी इजहार की है, तो फिर ये होगा कि वो जो है फॉरन किस टेबल पे आ जाएगा, कंफर्म बाय मिशंस में आ जाएगा। ये टेबल सबसे लास्ट टेबल में जो हमारा मेंशन्ड है, ये हमारा कंफर्म मिशंस का है, जिसमें आप और टीडीएपी के दोनों डिसीजंस फाइनल होते हैं। होप यू गेट द आंसर। थैंक यू।